नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को, तुम्हें उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। अंकिता भंडारी की पुष्प से हुई इस बातचीत में ये वीआईपी अब तक पर्दे के पीछे है। 90 दिन के बाद भी अंकिता हत्याकांड के मुख्य किरदार के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद अंकिता के पिता को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम न्याय की दरकार है। अंकिता के पिता सीबीआई जांच की मांग को लेकर रद्द हुई याचिका से नाखुश हैं। उनका कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, जिसके लिए अंकिता के पिता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में सशक्त पैरवी के लिए अपना अधिवक्ता अजय पंत को नियुक्त किया है। दूसरी तरफ जिस एसआईटी की जांच के बूते पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उस पर बचाव पक्ष ने सवाल पूछते हुए कहा कि एसआईटी स्पष्ट करे कि आखिरकार वो नार्को या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कराना क्यों चाहते हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि एसआईटी खुद ही कहीं ना कहीं ये प्रिपेयर नहीं है कि आखिरकार उनको नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कराना ही क्यों है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो सरेंडर मोड में आ गए। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़े हुए हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। साथ में हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। राजेंद्र बिष्ट जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत। क्षमा के साथ, हो सकता है मध्य में या फिर अंत में आपकी जरूरत हमें पड़े। उर्वशी मित्तल जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं उर्वशी जी। और पिछले दिनों जब अंकिता का मामला उठा तो उस दौरान भी हमने उर्वशी जी को जोड़ा था और काफी ज्यादा बेबाकी से बोलती हुई भी नजर आई थी। उर्वशी जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। सबसे पहले रुक करेंगे वीरेंद्र जी का, भारतीय जनता पार्टी। वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अंकिता का मामला भावनात्मक विषय है राज्य के लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि आधी आबादी का न्याय, आधी आबादी के लिए न्याय की जो मांग रहती है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। इसमें सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, निश्चित रूप से अंकिता हम सब के लिए बहुत ही भावनात्मक एक ऐसा क्षण रहा है जो हम सब लोगों ने देखा कि उत्तराखंड की बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ किस तरीके से ये घटना हुई है। हम सब लोग दुखद है। ये दुखद क्षण हम लोगों के लिए है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस घटना के उपरांत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अधिकारियों को, सभी जो अपराधी थे उनको पकड़ने का काम किया, उनको जेल में डालने का काम किया और बहुत गहनता से, बहुत सिंसियर होकर इसकी जांच करी है। जहां तक कुछ लोगों के द्वारा या उसके एसएमएस में ये विषय आया कि कोई वीआईपी था, मैं वीरेंद्र जी, एक सवाल है मेरा। जिस दौरान आप अपने मुखारबिंद से ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गहनता से इस पूरे मामले की जांच की गई, तो क्या दिल गवाही दे रहा है ये शब्द बोलते समय? देखिए पूजा जी, सरकार अपना काम कर रही है। एसआईटी ने निश्चित रूप से गहनता से जांच करी है। आप ये नहीं कह सकते, या अंकिता के जो परिवार के लोग हैं ये नहीं कह सकते कोई अपराधी बाहर छूटा हुआ है, हमने उसको पकड़ने का काम नहीं किया। कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम किया। जो जिस तरीके से विषय में जिस पर चर्चा कर रहा था, आपने भी चर्चा करी कि वो वीआईपी आखिर कौन है, उसके लिए एसआईटी ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप जानते भी हैं, उसमें अभी उन लोगों का जो पक्ष है उस पक्ष की परमिशन मिलनी है और संभवतः उस पक्ष की परमिशन मिलेगी तो उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो वीआईपी कौन है, था ये वीआईपी का क्या नाम, अगर ये सारा विषय अगर नार्को टेस्ट की जो परमिशन है वो नहीं मिलती है, जो आरोपी हैं वो सहमत नहीं होते हैं, तब क्या? देखिए पूजा जी, तब अगर और मगर का तो कोई प्रश्न है नहीं। कानून की जो भी विषय है, कानून जिस तरीके से काम कर रहा है, न्याय विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, किसी के प्रभाव में नहीं है। आज माननीय न्यायालय ने भी जिस तरीके से, हाईकोर्ट ने भी अपना मार्गदर्शन दिया है, जिस तरीके से उनका निर्णय आया है, एसआईटी जिस तरीके से काम कर रही है, बहुत ईमानदारी से एसआईटी ने काम किया है। इसमें एक अपराधियों तक पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल के अंदर डालने का काम किया है। इसमें कोई शंका और शुबा नहीं होना चाहिए कि सरकार की नीयत भी बहुत साफ है, एसआईटी भी अपना काम कर रही है
हमारी संवेदनाएं सरकार और पार्टी पूरी तरीके से उस परिवार के साथ है, उन माता पिता के साथ में है, उन शुभचिंतकों के साथ में है जो सब चाहते हैं कि अंकिता हत्याकांड के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और सरकार उसके लिए पूरा प्रयास कर रही है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। पहले ओपनिंग रिमार्क हम शीशपाल जी से भी ले लेते हैं। शीशपाल जी, कितने संतुष्ट आप वीरेंद्र जी की बात से? हालांकि गोलमोल जवाब, जैसा कि हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का इस पर रहता है, वैसा ही जवाब रहा लगभग, लेकिन फिर भी कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए पूजा जी, संतुष्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ना तो एसआईटी की जांच से प्रदेश की जनता संतुष्ट है, ना यहाँ का विपक्ष संतुष्ट है, ना ये अंकिता के माता पिता संतुष्ट है। और संतुष्ट कौन है? केवल भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है, क्योंकि इनको अपने वीआईपी को बचाना है, जिसका नाम बेटी अंकिता अपने जो है व्हाट्सएप चैट में लिखकर गई थी, और विधानसभा सत्र के दौरान सदन में इनके संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया कि कोई वीआईपी है ही नहीं, वीआईपी तो एक कमरा है। इस प्रकार का जो है लीपापोती और वीआईपी को निम्न स्तर पर बचाने का ये काम कर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन उसको बचाने का काम कर रहा है। और अभी मेरे बड़े भाई वीरेंद्र जी कह रहे थे कि नार्को टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट से तो मुजरिम मुकर चुके हैं। दो मैं जिन्होंने सहमति दी थी उन्होंने भी अपनी सहमति वापस ले ली, और एक ने तो पहले दी ही नहीं थी, अब तीनों ने नार्को टेस्ट से मना कर दिया है। और नार्को टेस्ट तो आप जानते हैं पूजा जी, अगर पुलिस ईमानदार होती है एसआईटी, तो नार्को टेस्ट तो इसका आप समझ ही सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था। 3 माह से ज्यादा हो चुके हैं। ये आप उसको नार्को टेस्ट का प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। जिस स्तर के प्रभावशाली लोग हैं, पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है, उसका बड़ा भाई भी राज्य मंत्री रहा है, आरएसएस के रसूलदार लोगों से इनका संबंध है। तो प्रदेश की जनता को न तो एसआईटी जांच पर भरोसा है, न विपक्ष को एसआईटी जांच पर भरोसा है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खुश होने से नहीं हो सकता ना। लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ पूजा जी, जब तक इस बेटी अंकिता के प्रकरण में वीआईपी दोषी का नाम सामने नहीं आता, तब तक न तो प्रदेश की जनता संतुष्ट होगी, न बेटी अंकिता के माता पिता संतुष्ट होंगे, और इस उत्तराखंड में कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है, न देश में कोई संतुष्ट होने वाला है, और न ये मांग रुकने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को जो वीआईपी को बचाने का ये प्रयास कर रहे हैं वो छोड़ना होगा, और प्रदेश की जनता को सीधा सीधा संदेश देना होगा, जो वीआईपी है उसको जनता के सामने लाना ही पड़ेगा देर सवेर। और जो एसआईटी गोलमोल कहानी कह रही है, ठीक है शीशपाल जी, उर्वशी जी के पास जाएंगे। उर्वशी जी, आपको क्या लगता है? देखिए, अब सीबीआई जांच की याचिका खारिज हो गई सिरे से, नार्को टेस्ट को लेकर के जो पूरा मामला है वो क्लियर ही है लगभग, क्योंकि जो दोषी हैं वो उनका कहना है कि वो नार्को टेस्ट कराना नहीं चाहते। एसआईटी के पास भी पुख्ता जवाब है नहीं कि आखिरकार वो उनको नार्को टेस्ट कराना क्यों है। सवाल के जवाब उनको कौन कौन से चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। और भारतीय जनता पार्टी है और प्रशासन है, ये दो पक्ष हैं, दोनों का कहना है कि एसआईटी पर भरोसा रखिए, एसआईटी बहुत बेहतरीन जांच कर रही है। कैसे? पूजा जी, हम सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, 18 सितंबर को ये मर्डर हुआ और आज 3 महीने से ज्यादा हो गए। यहाँ पे हम पार्टी प्रशासन में जा ही नहीं रहे। जो फैक्ट्स हमारे सामने है हमें उनको लेके बात करनी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ मैकेंजी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कंक्लूजन निकाल देती हैं कि अगर विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो 2025 तक $770 बिलियन का हमारी इंडियन इकोनॉमी में एडिशन हो सकता है। पर बात यह है कि कैसे, जब तक एक बच्ची की जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी। और देखिए, जब कोई भी अपराध होता है तो उसके साथ 2 फैक्टर होते हैं, जस्टिस और टाइम। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आपने किसी चीज को इतना लेट कर दिया कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया, बातों से कुछ नहीं होता, हमें उस चीज को ग्राउंड पे प्रूव करना पड़ता है। ये हमने कल भी कहा, ये हम आज भी कहेंगे। जब भी कोई अपराध होता है, जिन लोगों पे उस अपराध का शक होता है, जो उसके घेरे में आ जाता है, उनके राइट्स फौरन वेवर हो जाते हैं। उनसे हमें कुछ भी कराने के लिए परमिशन नहीं लेनी होती। और अगर वो कहते हैं हमें एसआईटी पे भरोसा रखना चाहिए, हम रखते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, आफ्टर ऑल उसी तरीके से देश
चलता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उन्हें बताया जाए कि अब और तारीख नहीं, तारीख पे तारीख हम 3 महीने गंवा चुके। ये ऐसा केस नहीं कि पहली बार हुआ है, भाई सब लोग स्टंड है, किसी को कुछ पता नहीं क्या करना चाहिए, धीरे धीरे वे आउट निकल रहा है। हर एक चीज में धीरे नहीं होती है। अगर आपको प्यास लगी है तो उस समय पानी ही देना पड़ेगा। अगर आप उसके 4 दिन बाद सोना भी देंगे तो वो बेकार है। इसलिए टाइमली एक्शन बहुत जरूरी है। जब तक आप टाइम पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो आप पीस, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे? आपके थ्रू हमारे तो यही कहना है, हम प्रशासन और कौन सी विपक्ष या पक्ष में जा ही नहीं रहे, हम मोदी जी पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 महीने बाद अगली तारीख, और फिर मीडिया में आता है वो मना कर रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे मना करने को, और किसको उन्हें सुनना क्यों चाहिए, और उसके लिए तारीख क्यों डल जानी चाहिए? एक बात हो गई, पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, वो होके उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए सीधे, ना कि उनके ऑब्जेक्शन के बाद तारीख डल जानी चाहिए। हमें इस चीज पे सबसे ज्यादा एतराज है। ठीक है, चलिए हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं लगातार। वीरेंद्र जी, आपने शीशपाल जी को भी सुना, आपने उर्वशी जी को भी सुना, संतुष्ट कोई भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि एसआईटी जांच से हर कोई संतुष्ट है और धैर्य रखिए, न्याय पर भरोसा रखिए। भरोसा कैसे? भरोसा उस पिता को कैसे दिलाएंगे जो 90 से ज्यादा दिन हो गए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, और अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। आप उन लोगों को न्याय की उम्मीद कैसे दिखाएंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे जिन्होंने अपने आंख के सामने कुछ ही मिनटों के अंदर एविडेंसेस को तबाह होते हुए देखा है? कैसे दिलाएंगे उनको दिलासा? देखिए पूजा जी, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र और विपक्ष के लोग वीआईपी का जिस तरीके से इन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित भी किया, जिस तरीके से लोगों के सामने विषय आया है, हमने तो बार बार कहा है कि अगर आप किसी की तरफ कोई शंका प्रकट करते हैं, कोई वीआईपी है, कोई अंदेशा आपको लग रहा है, कोई सूत्र आपके पास है, तो आप जो है चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसआईटी के चीफ को आप वो बताइए कि फला फला भी वीआईपी हो सकता है, हम पर उसको शक है। ऐसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो है मीडिया में बने रहने के बड़े लिए, भोले मीडिया हैं की कवरेज बनाने के लिए बड़े भोले हैं। नहीं भोले का बात क्या है? अगर कुछ ऐसा है तो बताना पड़ेगा ना पूजा जी। हाँ। सिर्फ हवा में लठ नहीं मारना नहीं, मैं ये समझ वीरेंद्र जी, देखिए आपने ये बात बोली, ठीक है, मैंने मान ली, आपने ये बात बोली, मैंने मान ली, चलिए एक बार को मान ली मैंने आपकी बात कि जिसको संदेह है, जिसके नाम पर संदेह है, वो नाम आपसे आकर के व्यक्त कर दे। तो क्या जिस नाम को व्यक्त किया जाएगा उस नाम पर आप कार्रवाई करेंगे क्या? बैकडोर भर्ती में प्रेमचंद जी का भी तो नाम आया था, कोई कार्रवाई तो नहीं किया आपने। दूसरा विषय अभी विषय बैकडोर का है ही नहीं, अभी विषय बैकडोर का है ही नहीं यहाँ पर। वीरेंद्र जी, बैकडोर का विषय नहीं है तो मैं उसको डिनाई करती हूँ, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। दूसरा विषय ये कि जिस दौरान पी रेणुका जी होटल गई थी, रिजॉर्ट गई थी, वहां पर रिजॉर्ट के तमाम जो स्टाफ थे उनसे उनकी मुलाकात हुई, उनसे पूछा भी गया वीआईपी के बारे में। तो क्या उस दौरान, सर्वे के दौरान, जांच के दौरान कोई तथ्य नहीं मिले हैं? पुलिस इतने बड़े बड़े केस सुलझा लेती है और एक वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए पूजा जी, जहां तक रेणु बिष्ट जी का सवाल है, जो विधायक है, उनका विषय भी माननीय कोर्ट में चल रहा है, माननीय न्यायालय में चल रहा है, और माननीय न्यायालय ने भी जो अभी मैंडेट दिया है, जो भी उन्होंने जो है निर्णय सुनाया है, उस निर्णय में भी यही कहा है कि एसआईटी सही दिशा में काम कर रही है। जो भी एसआईटी के पास साक्ष्य है, उन साक्ष्यों को मजबूती से जो है कोर्ट में प्रस्तुत करने का काम करें, ये उन्हें बताया गया। और एसआईटी के कहीं पर उस पर भी कोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी कोई शंका व्यक्त नहीं करी है कि एसआईटी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ये एसआईटी के अलावा दूसरी जांच एजेंसी से काम कराना चाहिए। एक सवाल है वीरेंद्र जी, ठीक है, माननीय न्यायालय ने साफ तौर पर कह दिया कि एसआईटी बहुत बेहतरीन काम कर रही है और एसआईटी के काम पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, उनके काम पर गो थ्रू होना चाहिए। अगर सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो जाता है, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से हो जाता है, तो क्या राज्य सरकार और प्रशासन उसमें सहयोग करेगा? अरे पूजा जी, निश्चित रूप से, तो सिर माथे पर है। अगर माननीय न्यायालय या अगर माननीय हाईकोर्ट भी और या माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अगर उस पर निर्णय देता है तो हमें दिक्कत क्या आने वाली है? हमारी जब एजेंसी, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी सही काम कर रही है और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, उच्चतम न्यायालय कहता है कि नहीं, आपको सीबीआई से इसकी जांच करानी है, तो हम जो है क्यों नहीं कराएंगे जांच?
ठीक है, हम क्यों नहीं शिषपाल जी मुस्कुरा रहे थे जिस दौरान आप बोल रहे थे। शिषपाल जी के पास जाऊंगे। कोई स्थिति नहीं है। शिषपाल जी, आपका काउंटर है। देखिए पूजा जी, कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र। आप बताइए, कह रहे हैं कि जी वीआईपी का नाम अगर कांग्रेस के लोग आके बता देते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। जो बेटी अपने व्हाट्सएप चैट में कह गई हो, जो लिख के गई हो कि यहाँ जो है वीआईपी गेस्ट आने वाला है, ये मरने के बाद उस बेटी को झूठा साबित करना चाहते हैं। इनकी एसआईटी झूठा साबित करना चाहती है, इनका मंत्री सदन में झूठा साबित करना चाहते हैं, इनके प्रवक्ता जो है डिबेट्स में झूठा साबित भाई, हम करना किसी को चाहते हैं। झूठा साबित नहीं करना चाहते, लेकिन आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वातावरण को दूषित कर रहे हैं राज्य का, आपके राज्य मंत्री की बेटे की दरिंदगी का शिकार होकर चली गई, जिसने आपके तथाकथित जो भी वीआईपी आपका है उसके लिए आप अपनी जान दे दी। अब आप उसको कह रहे हैं कि जी सबूत लाइए। अरे भाई, इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा जो व्हाट्सएप चैट है, और आप उसको झूठा साबित करना चाहते हैं। यही काम पूजा जी प्रदेश की जनता इसीलिए इन पे भरोसा नहीं कर रही है। बेटी की पहले तो लाश जो मिली वो आज भी प्रदेश की जनता को संदेह है कि उसका मर्डर कब हुआ, क्योंकि लाश न तो फूली हुई थी, उस गहरे पानी में न तो मछलियों ने खाई, न इस प्रकार की चीज। अब किस उसको मर्डर भी संदेह में है। और फिर हम पहले दिन से उंगली उठा चुके हैं, जिस प्रकार वहां पे मध्य रात्रि को बुलडोजर चला करके बेटी का कमरा तोड़ा गया, सबूतों को मिटाने का प्रयास हुआ, फिर उस रिजॉर्ट में आगजनी हो जाती है, फिर पुलिस के कड़े पहरे में 1 माह बाद दोबारा आगजनी हो जाती है। तो जिस तरीके से ये एविडेंस को, सबूतों को मिटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में, तो कैसे इन पर विश्वास करे कोई? आप बताइए। सीबीआई जांच की मांग लगातार जनता के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, बेटी के माता पिता के द्वारा उठाई जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनका पूरा संगठन जो है इस बचाव में है कि कोई वीआईपी है ही नहीं। अरे भाई, आप बताइए, मरने से पहले वो बेटी लिख के गई है व्हाट्सएप चैट में, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? आप बताइए। और वहां पर आप पूजा जी अपने रिपोर्टों को देखिए, अन्य लोगों से पता करिए, जिस तरीके से वहां लगातार वीआईपी का आना जाना था, और कुछ स्वयं कह रहा है जो सबसे बड़ा एविडेंस है, वीआईपी को मेरे सामने लाइए, उसने देखा, मैं पहचानूंगा कौन वीआईपी है, आपको नकार दिया है, कौन उसके साथ जो है बाउंसर थे, और किस प्रकार से वहां पुलिस सिक्योरिटी में वो वहां पर उसने देखा था। तो कैसी बात कर रहे हैं आप? तमाम एविडेंस होने के बाद कहा जा रहा है कि साहब एविडेंस दीजिए। तो ये बड़ा हास्यास्पद सा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, यहाँ की पुलिस पर, एसआईटी पर किसी का भरोसा नहीं हो रहा है पूजा जी। और ये $1 मिलियन का सवाल है, जब तक इसका जवाब नहीं मिलता तब तक ये मांग भी नहीं थमने वाली, रुकने वाली नहीं। आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है पूजा जी, प्रदेश के अंदर आए दिन हत्या और बलात्कार के संकेत आ रहे हैं। आपने नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट अगर पूजा की देखी हो तो उसमें स्वयं कहा गया है कि उत्तराखंड में बलात्कार हो रहा है। ये इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति है। तो ऐसी पुलिस पर, ऐसी सरकार पर कैसे भरोसा करें बताइए? और बेटी अंकिता भंडारी जो अपने स्वाभिमान के लिए और जो इन गरीबों की बात न मानने के कारण जान चली गई, अब पूरी सरकार और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिनके मंत्री भ्रष्टाचार में बंद रहे, जिनके मुख्यमंत्री को लोगों ने भ्रष्टाचार की बात करते हुए टीवी और रेडियो में सुना, देखा, वो पार्टी। वीरेंद्र जी, एक विषय मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। देखिए, नार्को टेस्ट के लिए तीनों आरोपियों ने मना कर दिया है, और अब इस पर सुनवाई 3 जनवरी को होने भी वाली है। लेकिन क्या पी रेणुका जी हो या फिर अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, उनकी सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ में इस संदर्भ में रेगुलर बैठकें होती हैं क्या वो इस केस के अपडेट पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार और रास्ता क्या हो सकता है, वीआईपी का नाम सामने आ जाए, इस केस की जड़ तक हम पहुंच सकें, न्याय मिले उस बच्ची को, उनके परिजनों को संतुष्ट किया जा सके? इस दिशा में सरकार का कुछ प्रयोजन है? पूजा जी, सरकार निरंतर प्रयोजन कर रही है। चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी से लेकर एसआईटी तक मुख्यमंत्री ने बराबर समीक्षा करी है, समीक्षा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो वातावरण में है, लोगों का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर लोगों को मिलना चाहिए। लगातार जो है समीक्षा हो रही है, लगातार इस दिशा में काम हुई है। इसीलिए नार्को टैक्स के लिए, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एसआईटी ने अप्लाई किया हुआ है। 3 तारीख आने दीजिए, माननीय न्यायालय का जो भी मार्गदर्शन उसमें मिलेगा उसका वो भी पालन करेंगे। और एसआईटी लगातार प्रयास कर रही है
कि उनका नार्को टेस्ट हो, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो। अभी 3 तारीख आपको पता ही है कि 3 को तारीख उसको डेट लगी हुई है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, एसआईटी पूरा प्रयास कर रही है। कोई भी अधिकारी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे कोई भी किसी तरीके का जो है व्यक्ति हो, वो बचा नहीं जाएगा, उसको किसी तरीके से बचाया नहीं जाएगा। उसकी जगह अगर उसने अपराध किया है तो उसकी जगह जेल में है। ये सरकार ने साबित किया है। तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बड़े से बड़े लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डाला हुआ है। आपने देखा है, आपके टीवी चैनलों ने उसको दिखाने का काम किया है। हम किसी को बचाने वाले नहीं है। जो भी इस राज्य का वातावरण खराब करेगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप चिंता भी मत कीजिए। जनता टीवी इस बात का वादा करता है कि कितने भी वरिष्ठ मुद्दे उठा दिए जाएं, लेकिन अंकिता को तो न्याय मिलकर के रहेगा। हम ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। राजेंद्र जी जुड़े हुए हमारे साथ में। राजेंद्र जी, अब आपका समय, आप जनता को दृष्टि दीजिए। आपने उर्वशी जी को भी सुना, आपने शीशपाल जी को भी सुना, आपने वीरेंद्र जी को भी सुना। बहुत सेंसिटिविटी है इस मामले में, लेकिन अब जो परिजन हैं उनके हाथ खाली हैं। और सोचिए, मैं उस बाप की स्थिति सोचती हूँ कि वो बैठा हुआ अपने हाथ में फाइल और कागजों को देखकर सोचता क्या होगा कि मेरे पास अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। सीबीआई जांच की याचिका खारिज हो गई, अब मुझे उच्चतम न्यायालय के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। पूजा जी, अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखें तो 2-3 चीजें बहुत साफ है। पहली बात यह है कि जब इनिशियली ये घटना हुई और सितंबर के महीने में, तो जिस तरह से मतलब घटना में इनिशियली जो इसके ऊपर जो भी काम करा गया और जो भी जिस तरह से प्रशासन ने इसमें काम किया, वो बहुत डिले था। और एक मतलब उस करेक्टिव जो है, जो उसका रूट होना चाहिए, करेक्टिव जो मेजर्स होने चाहिए, वो उस टाइम पे नहीं लिए गए। और बीच में जब जो है जनता बीच में आई और सारे लोग जब जो है सामाजिक कार्यकर्ता बीच में आए, बहुत सारे लोग बीच में आए, जब उन्होंने इसको बहुत प्रेशर दिया, तब जाके कहीं ये जो है एसआईटी का गठन हुआ और तुरंत जो है फिर जो है इसके ऊपर कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें 3 महीने के अंदर अगर हम पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करते हैं, हम अगर बात ये करते हैं कि वहां पे जो है किस तरह से जो है एविडेंस से छेड़छाड़ करी की संभावना है, तो वो सारी चीजें जो हुई उसमें जो है नहीं करना चाहिए था। और जो है जो भी मतलब पुलिस थी या प्रशासन था, उनको ये ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब बात तो सारी हाथ से निकल गई है। लेकिन जहां तक बात यह है कि सीबीआई इंक्वायरी की बात है, सीबीआई में भी जो है अगर आप ये देखें, सीबीआई में भी उसी तरह के आईपीएस पुलिस अफसर होते हैं जो एसआईटी में, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि काम करने का तरीका अलग होता है। और सीबीआई के ऊपर ये होता है कि जो है प्रशासन जो भी मतलब यहाँ पे जो भी मतलब सरकार है, सरकार का प्रभाव उतना नहीं रहता। ये सारी चीजें नहीं रहता। लेकिन अब समझ लीजिए सब बातें सब अलग हैं। हमें जो है एक जो चीज चाहिए कि अंकिता भंडारी जो मर्डर केस हुआ है उसमें तुरंत चार्जशीट जैसे दाखिल करी है और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट का अब मेरे लगता है 3-4 महीने के बाद इसका कोई रिजल्ट आएगा, मुझे तो नहीं लगता। और जहां तक बात यह है कि एविडेंसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट को भी 100% नहीं माना जाता। इट कैन वेरी, वो जो है वो साइंटिफिक मेथड जरूर है, बट वो उसमें जो है रिजल्ट जो है जैसे जैसे आप डिले करेंगे तो रिजल्ट भी डिफरेंट आने के चांसेस हैं। तो ये सारी बातें होने के बाद मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो अपनी सरकार से, मैं यहाँ के लोगों से, एसआईटी से करना चाहता हूं कि जो भी अंकिता भंडारी जो कांड हुआ है, इसको तुरंत जो है जो इसके गुनाहगार हैं उनको तुरंत जेल में भिजवा, जेल में हैं और उनके ऊपर फैसला आए, उसके ऊपर अपनी इस तरह की तैयारी करें कि वो छूट न पाए और उनको कहीं ना कहीं कई बार एक चीज राजेंद्र जी, मैं बहुत हृदय से इस मामले से थोड़ा सा जुड़ी हुई हूँ और मैं सोचती हूँ कि कई ऐसे मामले सूबे में कभी कभी सरकार के हिस्से में आते हैं कि उनको दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक विषय हैं वो। बिल्कुल सही बात है। ये बात सिर्फ अंकिता भंडारी वाली बात नहीं, ये पूरे हमारे उत्तराखंड की बात है। और इसका अगर आप देखें सामाजिक जो ताना बाना है उसमें भी इसमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे देखिए आप पलायन का मामला है, बहुत सारे बच्चे जो है गढ़वाल से या कुमाऊं से आते हैं और वो जो है जॉब करते हैं देहरादून में, देहरादून के आसपास जॉब करते हैं या दिल्ली जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं। तो अगर इस तरह के जो है कांड अगर होते रहे, इनकी पुनरावृत्ति हो, तो ये बहुत ही खराब है। और इससे क्या होता है कि बच्चों को जिन्हें और वीरेंद्र जी एक आश्वासन के साथ में मैं आपको एक बात कोट करूंगी। पुष्कर सिंह धामी की छवि अभी तक सूबे के अंदर ऐसी है, मैंने पूरा सूबा घूमा है लगभग, और उनकी छवि ऐसी है कि वो अपने लोगों के विरुद्ध जाकर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और तारीफ भी होती है, बुराई भी होती है।
तो मुझे लगता है ये एक अवसर एक और ऐसा है कि उनको शायद अपने लोगों के विरुद्ध जाकर कुछ फैसले लेने चाहिए, दिमाग को साइड में रखकर दिल से कुछ फैसले लेने चाहिए, और जो दोषी है उसको न्याय मिलना चाहिए। फैसला जस्टिफाइड होता है, फैसला एक सकारात्मक आता है, तो सरकार के प्रति जो विश्वसनीयता जनता खो चुकी है वो विश्वसनीयता दोबारा से स्थापित होगी। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं तो राजेंद्र जी प्लीज इसे करेक्ट भी कीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। जहां तक धामी जी की बात है, धामी जी अपने आप में बहुत ही मतलब जिसे कि हम कहते हैं युवा नेता हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, और वो डिसीजन भी लेते हैं। उनका जो एक बिल्कुल जो सोचने का तरीका है बहुत ही अलग तरीका है, तो पुराने मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि धामी जी भी इसमें बड़े फूक फूक के कदम रख रहे हैं। अगर आप ये देखिए राजनीतिक परिदृश्य तो आप जानते हैं उत्तराखंड में क्या माहौल है। भले ही वो लगता है कि वो जो है सर्वमान्य नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं ये बात सोचता हूं। और उस पे भी जो है बड़े जो है धामी जी बड़े ही मतलब जो है एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई रिजल्ट आता है तो उनको अपना नहीं, मैं कहता हूं जनता भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो एज जो है उत्तराखंड के जो है युवा नेता की तरफ जो है एक स्ट्रांग डिसीजन लेंगे और लोगों को कुछ राहत मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीरेंद्र जी, मुझे ये उम्मीद है कि आप यहाँ से कुछ सकारात्मक पक्ष लेकर के जाएंगे जो कि अपने लोगों के बीच में कहेंगे, क्योंकि जनता टीवी का मकसद सिर्फ चर्चा को चर्चा की तरह लेना नहीं है, बल्कि उससे उसे कुछ अंजाम तक पहुंचाना है, ताकि इस विषय को अंजाम एक दिशा मिल सके। ये हमारी कोशिश रहती है। चंद लाइनें हैं कि मैं जानती हूँ ये बात कि वो फरेबी बहुत है, मैं जानती हूँ ये बात कि वो फरेबी बहुत है, फिर भी दिले कमबख्त है कि उससे नफरत नहीं करता। जनता का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है, लेकिन ज़रूरत पुष्कर सिंह धामी जी को है, प्रशासन को है कि आगे आएं और जनता की नब्ज को समझें, क्योंकि चीज़ें कुछ हद तक भावनाओं से भी तो चलती हैं ना। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।